दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सभी स्टूडेंट को समांतर श्रेणी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताएंगे, क्योंकि समांतर श्रेणी का जो जितना क्वेश्चन है वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और ये जो है आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। यह एपी बराबर दोस्तों क्या दिया गया है, हमारे पास एक श्रेणी दी गई है, ये है आपका श्रेणी -1/2 और उसके बाद है आपका 1/2 और उसके बाद है आपका 3/2 और उसके बाद है कॉमा डॉट डॉट डॉट, ये आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है और इसमें हमको 10वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि हमको क्या करना है दोस्तों, T10 की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हम जानते हैं कि nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है। nवां पद का फॉर्मूला होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, a + n - 1 × d, ये आपका nवां पद का फॉर्मूला होता है। तो a मतलब होता है दोस्तों प्रथम पद, तो दिए गए श्रेणी में प्रथम पद a = आपका हो जाएगा -1/2 और उसके बाद श्रेणी में दिए गए d जो होगा, d की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, T2 - T1 होती है, यानी कि ये हो जाएगा आपका T2 और -T1 के जगह पर आपका हो जाएगा -1/2, तो माइनस माइनस प्लस 1/2, तो 1/2 और 1/2 ऐड करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा, यानी कि हमारा कॉमन डिफरेंस d जिसको हम सर्वंतर कहते हैं ये आपका 1 है और आपका जो प्रथम पद है a = ये है आपका -1/2। ठीक है, अब हमेशा याद रखिएगा कि n की वैल्यू हमको 10 रखना है। क्यों 10 रखना है, क्योंकि हमें 10वां पद का मान ज्ञात करना है। अब सिंपल आप यहां से देख लीजिए, Tn = कितना हो जाएगा, आप सॉल्व करेंगे तो a + n - 1 × d, a के जगह पर हम a की वैल्यू रखे +n - 1, यानी कि हम देख सकते हैं 10 - 1 और d की वैल्यू को हम रख सकते हैं 1। ठीक है, अब यहां पर देख लीजिए Tn की इक्वल हमारा कितना हो जाएगा, Tn = हमारा हो जाएगा -1/2, Tn = आपका हो जाएगा यहां से हमारा -1/2, ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद क्या होगा, मैं थोड़ा यहां पे लिखने का प्रयास करता हूं, Tn = आपका हो जाएगा यहां से -1/2 और प्लस में हो जाएगा आपका 10 में से 1 गया 9। ठीक है, ये आपका इतना हो गया Tn = अब इतना Tn = हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, -1/2 + 9 को हम यदि सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर में आ जाएगा 17/2। ठीक है, ये सिंपल आपका बटे के जोड़ के जैसा है, तो इसको जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है समांतर श्रेणी के nवां पद का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, 17/2 इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो आपका दिया गया है टर्म, ये कौन कौन सा टर्म दिया गया है, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट। इसमें a की जो वैल्यू है ये है आपका 2 और d की वैल्यू कितनी है, क्योंकि श्रेणी आपका 2, 6, 10 इस तरीके से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहां पर 2 + 6 के बीच का जो डिफरेंस है ये 4 का डिफरेंस है, तो हमारा कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब आपको बताना है कि कौन सा पद 54 होगा, यानी कि Tn = कौन सा nवां टर्म आपका 54 होगा। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं कि माना हमारा nवां टर्म 54 होगा, जिसमें a = 2, d = 4 हमें पता है। तो Tn का फॉर्मूला हम यहां पर सिंपली अप्लाई कर देते हैं। क्या हो जाएगा आपका a + n - 1 × d = आपका 54 हो गया, क्योंकि मैंने यहां पे nवां पद का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। a = हम 2 रख देते हैं, तो 2 + n - 1 और d के जगह पर हमको क्या रखना है, 4, तो d के जगह पर हमने 4 रख दिया, = आपका हो गया 54। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, सिंपली इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे होगा, तो ये होगा 2 प्लस और यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, मैं यहां पर बता देता हूं आपको, 1 मिनट। चलिए, यहां पर आपको क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, 2 + 4n - 4 = आपका हो जाएगा क्या, आपका हो जाएगा यहां पे 54। ठीक है, अब यहां पर हमेशा से आप लोग ध्यान दीजिएगा कि +2 और -4 को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -2, यानी कि 4n - 2 = आपका हो जाएगा 54। सॉल्व करेंगे तो 4n, तो यहां पर यदि आप देखेंगे तो 4n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थोड़ा मैं इसको मिटाने का प्रयास करता हूं, 1 मिनट। अब आप यहां से देखेंगे दोस्तों तो सिंपली आपको 4n की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपके 56 के बराबर। ठीक है, अब जब n की वैल्यू को आप फाइंड करेंगे यहां पे तो 56/4 यहां पर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। अब आपको दोस्तों सॉल्व करना है कि यह जो है किसके आंसर के बराबर होगा। 56 को और 2 से आप सॉल्व करेंगे तो आपको बताना है। तो सिंपल यहां पे मैं बता देता हूं आपको, 4 से मैं 56 में भाग दे देता हूं, आ जाता है आपका 4 × 4, 5 में से 4 गया 1 और 6 बचा और 4 यहां पर आ गया, 4 × 4 = 16 और यहां पे कट गया, यानी कि आपका यहां पर हो गया 14। यानी कि मैं कह सकता हूं कि हमारा जो nवां पद होगा, ये nवां पद हमारा क्या होगा, Tn = 14 होगा। ठीक है, तो Tn = 14 हमारा यहां पर आंसर हो जाएगा और इसको जो है हम आंसर के तौर पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली आप सभी स्टूडेंट ने देख लिया कि किस तरीके
तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के। काफी आसान दोस्तों टेक्निक है, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर आपको सिंपली क्या कहा जा रहा है, एक बहुत इंपॉर्टेंट और मजेदार क्वेश्चन आपको दिया गया है। यदि आपसे सॉल्व हो जा रहा है तो प्लीज आप सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देखें। फिलहाल इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो मैं यहां पर थोड़ा तलाश कर लेता हूं, ठीक है। लेकिन आप सभी स्टूडेंट को यदि इसका आंसर पता हो, इसका आंसर यदि आप निकाल पाएंगे तो बताइए। काफी आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपका श्रेणी दिया गया है और श्रेणी को दिए जाने के पश्चात आप सभी स्टूडेंट से यह पूछ रहा है कि इसका योगफल ज्ञात करिए, ठीक है। योगफल के लिए आपका फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला होगा भैया, तो n/2 2a + n-1 × d, ठीक है। Sn = n/2 2a + n-1 × d, यह फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। या फिर आपके पास एक और फॉर्मूला होता है और ये होता है आपका n/2 a + l, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं आप, तो क्वेश्चन को आसानी के साथ आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यह क्वेश्चन आपका सेमेस्टर एग्जामिनेशन में भी पूछा गया है। तो मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब देख लिए हैं। अब यहां पर हम देख लेते हैं a = आपका 100 है, ठीक है। और d = आपका होता है क्या, t2 - t1, यानी कि 99 में से 101 को घटाएंगे तो क्या होगा। यहां पर देखिए आप, यहां पर 101 है, सॉरी हमने 100 लिख दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं यहां पर फिर से 101 लिख देता हूं, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां पर ये 101 है, a = और d = यहां पर कितना हो जाएगा, d = यहां पर हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा। चलिए अब यहां पर देख सकते हैं कि दे रखा है कि इसका जो है योगफल ज्ञात करिए। तो योगफल ज्ञात कैसे करेंगे, पहले हम बताएंगे कि इसमें कितने पद होंगे, ठीक है। तो यहां पर हम देख सकते हैं दोस्तों कि इसमें जो tn की वैल्यू दी गई है, ये दी गई है आपकी 47। तो यहां पर हम लिख लिए a + n-1 × d के जगह पर हमने -2 लिख दिया। यह किसके बराबर है, आपके 47 के बराबर है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 101 प्लस, यहां पर हो जाएगा प्लस नहीं होगा क्योंकि माइनस होगा, क्योंकि हमें -2 से मल्टीप्लाई करना है इस ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो चलिए भाई हम इस -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या आंसर आएगा, आप सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों आपके पास हो जाएगा -2n और यहाँ पर हो जाएगा +2 = हो जाएगा आपके पास 47, ठीक है। = आपके पास क्या हो जाएगा दोस्तों, 47 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करिए, तो सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, तो यहां पर ये हो जाएगा 101 यहां पर है और यह 2 है, तो ये हो जाएगा आपका 103 -2n = 47। अब ये 47 को इधर ला दीजिए तो क्या बचेगा, 2n = 103 में से क्या आ जाएगा, 47 जाएगा। तो कितना बचेगा, आप सभी स्टूडेंट दे दनादन कमेंट करके बताइए हमें, ठीक है। यहां पर हो जाएगा आपका 6 और ये हो जाएगा आपका 5, ठीक है, 56। तो अब यहां पर आपके पास क्या बच गया, 2n = 56। तो n = क्या हो जाएगा आपका 56/2, ठीक है। तो इसको आप काट दीजिए, 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 16, ठीक है। तो यहां पर आपको पता चल गया कि tn = 28 है, यानी कि 28 इसमें टर्म है। अब Sn का फॉर्मूला एक होता है, आप सभी स्टूडेंट ध्यान दिए होंगे, n/2 a + l, ये आपका सिंपल फॉर्मूला है। n आपका कितना है, 28 है, हो जाएगा आपका 28/2 a + l, a कितना है आपका 101 है और यहाँ पर ये कितना है आपका 47 है, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर सके, आराम से कर सकते हैं। कैसे होगा सॉल्व ये, तो 100 और 47 को जोड़ेंगे तो 147 आ जाएगा, और एक और जोड़ेंगे तो 148 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 28/2 × 148, कितना हो जाएगा आपका 148 हो जाएगा। अब सिंपल कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे काट देना है इसको 14 बार में और 148 से 14 में मल्टीप्लाई कर देना है। जितना आपका आंसर आएगा वही आपका इस दिए गए श्रेणी का क्या होगा, योगफल होगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूं और यही तरीका आपको जो है अप्लाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बताना हूं कि यदि आप हमारे क्रैश कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर 8826396022 पे कॉल कर सकते हैं और दिए गए नंबर पे कॉल करके आप हमारे साथ क्रैश कोर्स में जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।